हे फ्रेंड, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। मैं फिर से एक नया जॉब का रिक्वायरमेंट लेके आई हूँ, जो है तुम्हारा CSIR के तरफ से नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे देख सकते हो उसका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। उसके लिए तुमको जाना नहीं पड़ेगा, ओनली फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो एंगेजमेंट फॉर R&D रिपोर्ट स्टाफ थ्रू ऑनलाइन इंटरव्यू, ओके, वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन ऑन MS टीम। ओके, इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पे है 57/2022/ERMD। ओके, देन यहाँ पे हम लोग डिटेल्स देखते हैं क्या क्या है। तो पहले है यहाँ पे जो मतलब जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है एंड जो एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो होगा वो उसको इनवाइटेड करेगा एक ऑनलाइन इंटरव्यू मार्फत। तो उसके लिए क्या बोला है यहाँ पे देख सकते हो, उसका जो पोजीशन होगा एक टेम्पररी पोजीशन के लिए, जिसका पोजीशन है जॉब रोल है प्रोजेक्ट एसोसिएटेड का जॉब रोल है। यहाँ पे 2 नंबर का वैकेंसीज है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो प्रोजेक्ट टाइटल भी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है, प्रोजेक्ट टाइटल यहाँ पे मेंशन किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्ट टाइटल, और इसके लिए यहाँ पे नागपुर में पोस्टिंग होगा। ओके, प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगा तुम्हारा नागपुर, ठीक है, CSIRNERI नागपुर में पोस्टिंग होगा। और इसका लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 30/7/2022। ओके, इसका लास्ट डेट है 30/7/2022। तो पहले हम लोग देखते हैं पूरा डिटेल्स क्या क्या है, पोजीशन कोड क्या है, नेम ऑफ पोजीशन क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है, जॉब का रिक्वायरमेंट क्या होगा, और उसका एज लिमिट क्या है, एंड सैलरी कैसा होगा, वो पूरा डिटेल्स हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले है तुम्हारा पोजीशन कोड 3, उसका नेम ऑफ पोजीशन जो है प्रोजेक्ट एसोसिएटेड 1, इसका 1 नंबर्स ऑफ वैकेंसीज। ओके, उसके लिए यहाँ पे मांगा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है BE और BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इक्विवेलेंट। ओके, उसके बाद यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट जो बोले हैं, क्या मतलब क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे सारे चीज़ यहाँ पे एक एक करके मेंशन कर चुके हैं। जैसा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड डिवाइस मेंटेनेंस, सेंसर, डेटा, जो तुम्हारा डेटा का जो पोजीशंस जो भी है यहाँ पे, मॉनिटरिंग एप्लीकेशंस, पूरा डिटेल्स एक एक करके यहाँ पे बोल चुके हैं। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन पेलोड डिज़ाइन, सर्किट डिज़ाइन, ये सारे चीज़ एक एक करके यहाँ पे मेंशन किया है। उसके लिए यहाँ पे और भी चीज़ है यहाँ पे, इसके लिए एज मतलब यहाँ पे क्या बोला है, इसके लिए एज बोला है 35 ईयर्स तक होगा। और यहाँ पे मंथली पे स्केल भी मेंशन किया, मंथली जो पे स्केल है 31,000। ओके, 31,000 प्लस HRA प्लस 31,000 करके मिलेगा। तो मेरे को लगता है अच्छा ही है। और यहाँ पे ये बोला है ये जो 31,000 प्लस HRA जो होगा वो किसके लिए, जिन लोगों के पास नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब CSIR का जो होता है टेस्ट, जिसका UGC नेट इंक्लूडिंग, ठीक है, जिसका नेट क्वालिफाई हुआ है और गेट क्वालिफाई हुआ है, उसके लिए यहाँ पे पे स्केल ज़्यादा है, मतलब 31,000 है। तो यहाँ पे बोला है ए सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड देयर एजेंसी एंड इंस्टीट्यूशन। ओके, उसके लिए यहाँ पे बोला है जिसका नेट और गेट क्वालिफाइड हुआ है उसके लिए 31,000 प्लस HRA मिलेगा, और जिसका नहीं है तो उसका 25,000 प्लस HRA फॉर अदर हु डू नॉट फॉल अंडर इन 1 अबव। मतलब इसका बोला है जिसके पास ऐसा वाला क्वालिफिकेशन नहीं हुआ है, जैसा मतलब गेट क्वालिफाइड नहीं हुआ है और तुम्हारा नेट क्वालिफाई नहीं है, तो वो उसको 25,000 करके मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा जो वैकेंसीज है, यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट जो वैकेंसीज है प्रोजेक्ट एसोसिएटेड 1,
नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 1 है। बट यहाँ पे बोला है क्या, मतलब इसके लिए ब्रांचेस थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे देख सकते हो ब्रांचेस क्या है। इसके लिए जो ब्रांचेस बोला है यहाँ पे, BE BTech इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, तो यहाँ पे मेंशन कर चुके ऑलरेडी BE BTech इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, यहाँ पे भी मतलब जो है तुम्हारा जॉब रिक्वायरमेंट क्या बोले है, एप्लीकेशंस ऑफ AI/ML इन पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस जो भी है यहाँ पे, उसके लिए थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस इन डेटा साइंस, एप्लीकेशन ऑफ AI/ML इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो भी है यहाँ पे GIS, तो ये सब थोड़ा सा पता होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे बोला है अपर एज लिमिट बोला है 35, मतलब 35 इसका लास्ट एज है, उसके बाद 35 ईयर्स के बाद इज़ नॉट एलिजिबल। ओके, और इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया बोला है। इसका जो पे स्केल है यहाँ पे सेम बोला है, जैसा तुम्हारा वो नेट एंड गेट क्वालिफाइड, नेट और गेट क्वालिफाइड होगा तो उसके हिसाब से तुम्हारा 31,000 पर मंथ प्लस HRA मिलेगा, और जिसके पास गेट और नेट क्वालिफाइड नहीं है तो उसके पास उसको मिलेगा 25,000 प्लस HRA। ओके, तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन अभी देखते हैं कैसा मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, कैसा सिलेक्शन प्रोसेस इन लोगों का होता है वो भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मोड ऑफ जो सिलेक्शन होता है, यहाँ पे सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिक्स ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यू। ठीक है, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा थ्रू MS टीम, स्काइप और मोबाइल और एनी अदर टूल्स। ओके, डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी नोटिफाइड सेपरेटली थ्रू मेल, मतलब मेल के मार्फत तुम्हारा मतलब तुम ऑनलाइन में उसका फॉर्म फिल कर दो। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद उन लोग क्या करेगा, तुमको ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए तुमको सेपरेट करके एक मेल करेगा, इसी डेट में तुम्हारा ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, ऐसा करके मेल करेगा। तो उसके बाद बोले है क्या, तो यहाँ पे देख सकते हो कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एप्लीकेशन फ़ीस। ये अच्छा ही बोला है, देखो इसके लिए तुमको कुछ एप्लीकेशन फ़ीस पे करने का ज़रूरत नहीं। ज़्यादातर अब क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब का रिक्वायरमेंट के लिए पे करना पड़ता है एप्लीकेशन फ़ीस, तो यहाँ पे बोला है ये एप्लीकेशन फ़ीस कुछ नहीं है। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुम लोग अप्लाई कर सकते हो, अच्छा होगा। और उसके बाद यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट क्या होता है हम लोग देखते हैं, सारी चीज़ बहुत कुछ है यहाँ पे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो ये इसी हिसाब से तुम लोग देखना। यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट वाला जो थिंग्स है वो मैं तुम लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। द ऑफर लेटर शैल बी इशूड टू द कैंडिडेट इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। ओके, देन यहाँ पे no TA will be paid to the candidate for appearing in the interview in case of offline interviews. Okay, no claim for permanent position shall be entertained. ठीक है, अच्छा ओके। देन और एक चीज़ बोला है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू जॉइन विद इन टाइम फ्रेम मेंशन्ड इन द ऑफर लेटर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आफ्टर completion of pre-appointment formalities like medical examinations and character verification etc. ओके, तो उसके बाद और चीज़ दिखा देती हूँ, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है कैसा फिल करना पड़ेगा, तो मैं ऑनलाइन फॉर्म भी दिखा देती हूँ। ये तुम्हारा ऑनलाइन फॉर्म है उसका, तो यहाँ पे तुमको सारे चीज़ एक एक करके मेंशन करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स, जो तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे मेंशन किया है, जैसा तुम्हारा यहाँ पे क्या मेंशन किया था, एडवर्टाइज नंबर यहाँ पे देख सकते हो। ये जो एडवर्टाइज नंबर बोले हैं 0507 ERMD। ओके, तो इसी हिसाब से यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, देखना ERMID करके कौन सा वाला है। ओके, तो उसके बाद तुमको प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल। ओके, यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएटेड क्या बोला है, ग्रेड 1 के लिए बोला है ना, 1 के लिए यहाँ पे बोला है, देखो प्रोजेक्ट एसोसिएटेड 1, तो यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा, प्रोजेक्ट एसोसिएटेड 1।
प्रोजेक्ट एसोसिएटेड 1। उसके बाद एरिया और डिसिप्लिन, किस एरिया के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो, इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग मेंशन करना। उसके बाद नेम, डेट ऑफ बर्थ, ओके, नेम, डेट ऑफ बर्थ सारे चीज़ एक एक करके मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद कैटेगरी क्या होता है तुम्हारा, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी कौन सा। उसके बाद जेंडर, कम्युनिकेशन एड्रेस भरना पड़ेगा। कम्युनिकेशन मतलब परमानेंट नहीं है, परमानेंट अलग होता है, कम्युनिकेशन अलग होता है। जैसा तुम्हारा परमानेंट, तुम्हारे घर किधर है, जैसा तुम्हारा घर है सपोज तुम्हारा बेंगलोर, ओके, तो परमानेंट एड्रेस बेंगलोर, और कम्युनिकेशन तुम जहाँ रहते हो, ठीक है, अभी जैसे जहाँ रहते हो उसी हिसाब से यहाँ पे बना। उसके बाद मोबाइल नंबर, मेल आईडी, स्काइप, एक स्काइप आईडी भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्काइप आईडी बना के तुम्हारा स्काइप आईडी टाइप कर देना, कौन सा वाला तुम्हारा आईडी है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मेंशन करना है, एसएससी, एचएससी मतलब 10th 12 ग्रेजुएशंस, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी का डॉक्टरेट और पीएचडी होगा तो यहाँ पे मेंशन करना डॉक्टरेट, ओके, और पीएचडी जो भी है। उसके बाद गेट क्वालिफाइड, किसी का गेट क्वालिफाई होता है तो उसका ईयर ऑफ पासिंग, सपोज़ तुम्हारा गेट क्वालिफाई हुआ है जिस ईयर में तुम गेट क्वालिफाई किए हो उसी हिसाब से यहाँ पे भर देना, ओके। उसके बाद सीनियर रिसर्च फेलोशिप कुछ होता है तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफाइड हो तो। उसके बाद नेट, सेट और स्लेट जो भी है तो उसके बाद इस हिसाब से यहाँ पे भर देना। उसके बाद एक्सपीरियंस, तुम्हारे पास कुछ एक्सपीरियंस होता है तो वो भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में तुम काम करते हो, कौन सा डेट से कौन सा डेट तक, और टाइप ऑफ वर्क क्या है वो मेंशन करना पड़ेगा। उसी हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा तुम्हारा टोटल ईयर्स इन एक्सपीरियंस। देन तुम्हारा डिटेल्स ऑफ एनी NRI और CSIR कुछ होता है तो उसका मतलब कोई तुम्हारा रिलेटिव कोई काम करता है तो उसका नाम, डेजिग्नेशन, एड्रेस एंड उसका रिलेशनशिप्स, फादर्स, मदर्स जो भी है तो उस हिसाब से भर के यहाँ पे आई एग्री बटन में क्लिक करके सबमिट कर देना, ओके। सबमिट करने के बाद एक तुम्हारे पास तुम्हारा मेल आईडी में एक तुम्हारा एक नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसा करके कुछ आएगा। तो उसके बाद तुम्हारा नाम आएगा तो मेरिट लिस्ट करेगा, मेरिट लिस्ट करने के बाद तुमको एक मेल भेजेगा, मेल भेजने के बाद तुमको ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बोलेगा। तो जिस डेट में ऑनलाइन इंटरव्यू होगा उसी डेट में तुमको इंटरव्यू देने के लिए प्रिपेयर होना, ओके। मैं नेक्स्ट और एक चीज़ दिखा देती हूँ। मैं बहुत पहले यहाँ पे ही मतलब प्रोजेक्ट एसोसिएटेड एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट का एक रिक्वायरमेंट आया था, वो देख सकते हो तुम्हारा 2021 का 6/3/2021 का। तो वहाँ पे मैं ऐसा ही करके फॉर्म फिलअप करके मैं सबमिट कर दिया था। तो उसी हिसाब से इन लोग मेरे को मेल किया था जो बोला था, डियर कैंडिडेट, विथ रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एसोसिएट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू, प्लीज नोट दैट दिस email is only for the interview call and not the final selection for the above of the mentioned post। उसके बाद यहाँ पे लिंक दिया था, देख सकते हो यहाँ पे लिंक है, ये जो लिंक है ना, तो यहाँ पे लिंक दिया था। तो दिस लिंक मतलब इसी लिंक पे तुमको जो डेट दिया था, डेट मतलब 6/3/21, टाइम दिया था 12 noon to 1 PM। तो इसी टाइम के अंदर तुमको यहाँ पे जो लिंक दिया था उसी लिंक पे क्लिक करके तुमको वर्चुअल इंटरव्यू हुआ था। तो उसके बाद ये भी मेंशन किया था तुम्हारा जो बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ओरिजिनल डिग्री, सारे चीज़ तुमको लेके बैठने के लिए बोला था। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड लिंक जो भी है। और उसके बाद इन लोगों का कुछ क्राइटेरिया जो भी है वहाँ पे बोले हैं, जैसा तुम्हारा माइक्रोफोन, स्पीकर सब ठीक होना चाहिए, कैमरा क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, नॉइस नहीं होना चाहिए, ओके। और उसके बाद बोला है कुछ इंटरव्यू के टाइम में कुछ प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे उन लोगों का फ़ोन नंबर दिया था 04027160, ऐसा करके कुछ नंबर दिया था, उस नंबर पे कॉल करने के लिए बोला है। ये जो था ना, तो यहाँ पे ये जो पोस्ट था उसका लोकेशन था हैदराबाद में,
ओके उसका लोकेशन था हैदराबाद में। उसके बाद मैं रिप्लाई किए थे थैंक यू फॉर योर मेल ऐसा करके। तो तुम लोगों को भी जब तुम लोगों का फॉर्म फिल करने के बाद जब तुम शॉर्ट लिस्टेड हो गई, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद तुम लोगों को ऐसा मेल करेगा। ओके जो ऐसा शॉर्ट लिस्टेड हुआ है तो इंटरव्यू डेट के लिए बोलेगा और उसके बाद टाइम देगा, डेट देगा एंड वो लिंक देगा। ठीक है, उसके बाद वो लिंक दे के उसको लिंक में ज्वाइन होना है दिस टाइम में। ठीक है, तो मैं डिटेल्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आई होप वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और दोस्त लोग को भी शेयर करना। और किसका मतलब होगा तो शॉर्ट लिस्टेड होगा वो मेरे को कमेंट बॉक्स में भी बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।